Hello everyone. Today we will study about atom and its structure. First of all, what is atom? Atom is the smallest particle of an element that cannot be visible by a naked eye. मीन्स किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है और आप उसे नॉर्मल आई से नहीं देख सकते. एटम में 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं और सिंपली लिखते हैं नो चार्ज. अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें, सो वो कुछ इस तरीके का होगा. सेंटर में जो सर्कल होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस. हर एक एटम का सेंटर में जो सर्कल दिखेगा उसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि वाई न्यूक्लियस हैज़ पॉजिटिव चार्ज. तो ये इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं, दैट इज़ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. जैसे हमने ऊपर देखा, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए 0 चार्ज का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता. ओवरऑल न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इलेक्ट्रॉन एक पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं कुछ इस तरीके से. जिस पाथ में ये रिवॉल्व करते हैं उनका नाम होता है ऑर्बिट. उनको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, शेल्स भी बोल सकते हैं और एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं. तीनों नाम में से कुछ भी उनको बोल सकते हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ऐसे ही आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं, बस उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है. उसी से आपको एटॉमिक नंबर से ही आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर पता चलेंगे और फिर हम इसको फिल करेंगे. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर होता क्या है. एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं. एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी. ये इसकी डेफिनेशन है. इट इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट, मास नंबर. मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं. मास नंबर की डेफिनेशन होती है इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एक क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन ऐसा आता है, एन एलिमेंट एक्स वाई, मीन्स यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट का नाम नहीं बताया. एन एलिमेंट एक्स has number of protons (11) and number of neutrons
12. Find its atomic number and mass number. सो इसमें हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर फाइंड करना है. जैसे हमें ऊपर एक फॉर्मूला दिख रहा है, Z मीन्स एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है. और एज पर क्वेश्चन हम देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने गिवन है, 11. सो हम यहाँ पे लिख देंगे Z इक्वल्स टू 11 मीन्स ये हमारा आंसर हो गया. एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट का 11 है. नाउ नेक्स्ट हमें मास नंबर फाइंड करना है. ए का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कुछ भी लिख सकते हैं. डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला सेम ही बनेगा. क्वेश्चन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 गिवन है, 12, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 गिवन है. इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23. मीन्स मास नंबर हमारा आ रहा है 23. ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम में देखे भी जाते हैं. इसी क्वेश्चन में ये फर्दर ऐड कर देते हैं ऑल्सो आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे x दिया है. x मतलब वो क्या है, x दे सकते हैं, y दे सकते हैं, a b c कुछ भी दे सकते हैं. तो इसके लिए हमको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए सारे एलिमेंट्स के. तो वो लर्न करने के लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक है. कुछ नहीं करना है, आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं. एटॉमिक नंबर तो लर्न ही करने हैं, मास नंबर लर्न करने के लिए एक ट्रिक है. एटॉमिक नंबर दो तरीके के होंगे. कुछ नंबर इवन होंगे, कुछ नंबर ऑड होंगे. इवन वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2, 4 और मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं, 2, 4, 6, 8. जो एटॉमिक नंबर इवन होंगे उनको आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपका मास नंबर आ जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हीलियम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि उसका मास नंबर है. ऑड में अलग सीन है. ऑड में जो भी ऑड नंबर ऑड हैं उनको आपको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना है. सपोज़ मैंने एग्जांपल लिया 15, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है. 15 में को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 ऐड करिए, 31 आता है. फॉस्फोरस का मास नंबर 31 होता है. सो अब हम टेबल देख लेते हैं एटॉमिक नंबर की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर आपको पीरियोडिक टेबल में भी हेल्प करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो याद कर लेते हैं. 1 to 20 लर्न करनी बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे सिंबल लिख रही हूँ मैं. ये है हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ये 1 to 10 हो गए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसको अगर लर्न करना है, अगर जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वो ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज उनकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, तब भी लर्न हो जाएंगे. बट अभी के लिए आपको इसे ऐसे ही याद करना पड़ेगा. ओके, 1 to 10. देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. ये नेक्स्ट 10 हो गए यहाँ से, मीन्स ये पूरे 20 हो गए. अगर इनके एटॉमिक नंबर हम लिखें तो इजी है. एटॉमिक नंबर इजी है. 1, 2, 3 सीरियल वाइज, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. अब इनके मास नंबर में मैंने जो फॉर्मूला बताया है वही अप्लाई होगा, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं. मेनली हाइड्रोजन में एक्सेप्शन है, बेरिलियम में एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन में एक्सेप्शन है,
क्लोरीन में एक्सेप्शन है एंड आर्गन में एक्सेप्शन है। मींस इसमें वो ऑड इवन वाले फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम मिलेंगे, मींस 1 1। अब हीलियम में वो अप्लाई करोगे तो हीलियम इवन है, उस पर वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 2 × 2 4। लिथियम एक ऑड नंबर है, उसमें आप वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ऑड में था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन 1 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 7। बेरिलियम एक एक्सेप्शन है, इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता, इसको आपको याद करना है, इसका होता है 9। नेक्स्ट ऑड हो गया तो आप उसका डबल करके ऐड कर दो 11। कार्बन इवन है, सिंपल 12। नाइट्रोजन का 7 है, 14। ऑक्सीजन का 16। फ्लोरीन का 19। नियॉन इवन 20। ऑड 23। इवन है, डबल कर देंगे 24। एल्यूमिनियम ऑड है, डबल करके 1 ऐड कर देंगे 27। सिलिकॉन का इवन है, डबल कर देंगे 28। फॉस्फोरस का 15 ऑड, डबल करके 1 ऐड कर देंगे 31। 32 यहाँ पे एक्सेप्शन है, 35.5 आपको बुक में दिखेगा तो 35.5 पे लिख देते हैं। आर्गन एक्सेप्शन है 40, 39, 40। सो ये हो गए एटॉमिक नंबर, ये हो गए मास नंबर। अब इसके बाद आप यहाँ से इनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है टेबल फॉर्म में और आपको इनके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बताना है। सपोज़ आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आइडेंटिफाई करने हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। हाइड्रोजन का लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर 1 1 गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। जैसे फॉर्मूला बताया था, तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 0। ये इनके चार्ज है। प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है तो वो भी हो जाएगा 1। न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है, अगर फॉर्मूला आपको याद होगा, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन का एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो आप बना सकते हैं मास नंबर वाले फॉर्मूले से। मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन था। यहाँ आपके पास मास नंबर गिवन है, प्रोटॉन गिवन है, मास नंबर 1 एंड प्रोटॉन गिवन है 1। तो अगर आप इधर ले जाएंगे, मीन्स अगर आप फॉर्मूला बना के देखें इसका फर्दर, तो ये बन जाएगा मास नंबर माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल्स टू n, मीन्स न्यूट्रॉन। तो 1 - 1 0, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का हो जाएगा 0। आपको न्यूट्रॉन के फॉर्मूले के लिए याद रखना है कि बड़े वाले नंबर से छोटा वाला नंबर आपको माइनस करना है, बट फॉर्मूला याद होना चाहिए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नाउ हीलियम, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है 2। अब न्यूट्रॉन की बारी आई तो वही मास नंबर से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को माइनस कर दो, जो भी नीचे फॉर्मूला बना है। सो ये भी हो जाएगा 2। सो ऐसे ही सारी टेबल बन जाएगी और ये भी एग्ज़ाम के फॉर्म से बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ आगे जो है हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसी भी, अब जब आपने ये पढ़ लिया है किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और आप कैसे बता सकते हैं वैलेंसी निकालने के बाद कि कोई एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है। सो आगे हम फॉरवर्ड करेंगे। गुड लक।